बदायूं की रहने वाली मुस्कान एक अच्छी डांसर थी। वो स्टेज शो करती थी, उसके चाहने वाले हजारों में थे। एक दिन मुस्कान अचानक अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने उसे बहुत खोजा लेकिन कोई पता नहीं चला। महीने भर बाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो मुस्कान की गुमशुदगी का राजदार था। उसकी निशानदेही पर मुस्कान भी मिल गई, लेकिन लाश की सूरत में, जो 7 फीट गहरे गड्ढे में दफन थी। जिस डांसर मुस्कान के लटके झटकों पर कभी लोग फिदा हुआ करते थे, उसकी लाश यूं गाँव के बाहर सुनसान जगह पर जमीन के नीचे दफन मिलेगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन 30 मार्च को आखिरकार महीने भर से गायब मुस्कान की गुमशुदगी की पहेली पुलिस ने सुलझा ली थी। उसकी लाश को गड्ढे से खोद कर बाहर निकाल लिया। इधर लाश बाहर निकली, उधर मुस्कान की मौत का रहस्य भी सुलझ गया। पुलिस ने इस सिलसिले में ग्राम प्रधान के और उसके 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने मुस्कान को इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन आखिर क्या है ये मामला, क्यों हुआ मुस्कान का कत्ल, प्रधान पति का आखिर एक स्टेज डांसर से क्या लेना देना था? तो आइए जानते हैं। आपको लव, लस्ट और कत्ल की इस भयानक कहानी का एक सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बदायूं के शहर हाशिमपुर की रहने वाली मुस्कान स्टेज शो किया करती थी। वह एक अच्छी डांसर थी। उसने इस हुनर के बूते पर लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। मुस्कान सिर्फ अलग अलग स्टेज से डांस भी नहीं करती थी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उसके वीडियोस अच्छे खासे व्यूज मिलते थे। जाहिर है उसके चाहने वालों को भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन चाहने वालों में रिजवान नाम का एक शख्स भी था। रिजवान गाँव अल्लाहपुर भोगी की महिला प्रधान का पति था। वो शादीशुदा, बाल बच्चेदार था, लेकिन उसके बावजूद वो मुस्कान के काफी नजदीक था और एक दिन उसने चुपके से उससे शादी भी कर ली। अब वो अभी मुस्कान के साथ रहने लगा था, तो कभी अपनी पूर्व पत्नी के साथ रहता। रिजवान और मुस्कान इस शादी से एक बेटा भी हुआ। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब रिजवान को मुस्कान का नाचना गाना पसंद नहीं था। वो उस पर पाबंदी लगाने लगा। रिजवान उसे घर से बाहर निकलने से भी रोकता था। स्टेज पर डांस करना हो तो बहुत दूर की बात, बाहर भी नहीं जाने देता था। मुस्कान को हर महीने 10,000 रुपए दिया करता था। मुस्कान को ये रुपए कम पड़ते थे। वो हर महीने उससे 40,000 रुपया मांग करती थी, जिसे लेकर दोनों में विवाद होता था। लेकिन इस विवाद का अंजाम इतना खौफनाक हो सकता है, ये किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 19 फरवरी को रिजवान ने धोखे से अपनी दूसरी बीवी मुस्कान को अगवा किया। इस रोज मुस्कान अपने पति से बगावत कर एक डांस शो में जाना चाहती थी, लेकिन रिजवान उसे अपने साथ ले गया। हैरानी की बात यह है कि उसने अपने जान से मारने की प्लानिंग पहले ही कर रखी थी। उसने बीच रास्ते में अपने एक दोस्त को लिफ्ट दे दी और चलती स्कूटी में उस दोस्त से दुपट्टे से गला घोटकर मुस्कान की जान ले ली। उसके बाद अपने एक साथी की मदद से रिजवान ने गांव रनुआ के पास सुनसान ठिकाने पर एक गड्ढा खोदकर मुस्कान की लाश गड्ढे में दफना दी और फरार हो गए। मुस्कान के घर वाले उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल सका। यहाँ तक कि उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। तब मुस्कान के मामा ने कुछ दिन बाद थाने में अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। उसके घर वालों का इल्जाम है कि पुलिस ने तब मुस्कान को ढूंढने की जगह उल्टा उन्हें दुत्कार कर वहां से भगा दिया। उधर रिजवान ने इस वारदात के बाद पुलिस से बचने के लिए एक हथकंडा अपनाया। उस पर कुछ पुराने केसेस चल रहे थे। उसने मुस्कान की जान लेने के बाद उन पुराने केसेस को खुद को कानून के हवाले कर दिया, यानी उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और गिरफ्तार होकर जेल गया। पुलिस अब भी मुस्कान की तलाश में जुटी हुई थी। इससे पहले जब मुस्कान गायब हुई तो उसे ढूंढने में रिजवान भी पुलिस की मदद करने का नाटक करता रहा, लेकिन उसकी हरकतों से पुलिस को उस पर शक हो चुका था। जब मामला ठंडा होने के बाद रिजवान जेल से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस बार जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। तफ्तीश में पता चला कि उसने मुस्कान की बढ़ती डिमांड से झल्लाकर उसकी जान ले ली। उसके लिए उसने अपने जिन गुर्गों की मदद ली, उन्हें कत्ल के लिए 70,000 हजार रुपए की सुपारी दी। गिरफ्तारी के बाद अब रिजवान ने अपना जुर्म कबूला तो पुलिस और उसके साथियों ने अपने साथ लेकर उस जगह पर पहुंची जहां मुस्कान को दफनाया गया था, जहां पुलिस ने जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर आखिरकार लाश बाहर निकाल ली। फिलहाल तफ्तीश के बाद गुनाहगारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। आगे की कार्रवाई पुलिस जो है वो कर रही है। तो आपको क्या दोस्तों लगता है कि ये रिश्ते जो बनते हैं ये अच्छे होते हैं? पहले वो डांसर थी, उससे शादी कर ली, उसके बाद में उसका जाना पसंद नहीं था। होता है ऐसा, नहीं चाहता कोई अच्छा आदमी, पर उन्होंने जो रास्ता चुना वो बहुत गलत चुना। समझाया जा सकता था, बुझाया जा सकता था, पर उसने उसकी जिंदगी ही खत्म, खुद भी अपनी जिंदगी खराब कर ली, बेइज्जती करवा ली, उसकी भी कर दी। अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं अपराधी। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी? हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते तो हमें बहुत सारी मदद मिलती है। सत श्री अकाल जी।